क्या उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आने वाला है? क्या कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी गुटबाजी होने लगी है? क्या त्रिवेंद्र गुट सीएम धामी से नाराज है? ये तमाम सवाल उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में हो रहे उथल पुथल के बाद पैदा हुए हैं। पहले प्रदेश में कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह साफ नजर आती थी, लेकिन ऐसा ही अब उत्तराखंड बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले कई वक्त से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम धामी से नाखुश नजर आ रहे हैं। जहां एक और प्रदेश के बड़े बड़े नेता सीएम धामी के कामों की सराहना करते थकते नहीं हैं, वहीं उसके उलट त्रिवेंद्र कभी भी सीएम धामी की सराहना नहीं करते, और इसका ताजा उदाहरण सोमवार को देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को छावला केस की पीड़िता किरण नेगी के परिवार से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है। वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले में संपर्क में थे। वहीं इससे पहले किरण नेगी के पिता सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले थे और उपराज्यपाल ने सोमवार को आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर मंजूरी दे दी है। फिर इसे लेकर त्रिवेंद्र का बयान आया, लेकिन त्रिवेंद्र ने इसके लिए सीएम धामी को नहीं बल्कि सांसद अनिल बलूनी को धन्यवाद कहा। त्रिवेंद्र ने अपने पूरे बयान में एक बार भी सीएम धामी और उत्तराखंड सरकार का जिक्र नहीं किया। मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। मैं कुछ अधिवक्ताओं के साथ और जो लोग डॉक्टर बछेती, योगिता बयाना, जो शुरू से इस परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब के साथ हम लोग बैठे थे। कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी मैं बैठा हूँ। कुछ कानून के जो अच्छे जानकार हैं, उन लोगों के साथ भी इस प्रकरण पर मेरी बातचीत हुई है। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही। सीएम धामी को लेकर त्रिवेंद्र का ये रुख पहली बार देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी भर्ती घोटाले हो या अन्य मामले, त्रिवेंद्र का रुख धामी सरकार से अलग रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने भी भर्ती घोटालों की जांच को लेकर बातों में त्रिवेंद्र पर निशाना साधा था और कहा था कि घोटाले पहले से ही हो रहे थे, लेकिन जांच पहली बार उनकी सरकार में हो रही है। अब इन जुबानी घमासान से लग रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।